जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्रीला प्रभुपाद प्राण धन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9.15 ज्ञान विज्ञेन चाप्य अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्य अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। शब्दार्थ ज्ञान यज्ञेन, by cultivation of knowledge, cha also, api certainly, anye others, yajantaha sacrificing, ma me upasate worship, ekatvena in oneness, prithaktvena in duality, bahuda in diversity, vishwataha mukham and universal form। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as the diverse in many and in the universal form। तो थोड़ा पिछले श्लोक याद कर लेंगे। 9.10, 11, 12, 13, 14 याद कर लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 5 श्लोक। 10वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुयाते सचराचरम हेतुदानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। और आगे 11 श्लोक में भगवान ने बताया अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो
मम भूत महेश्वर। मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं पाता कि भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। और वो सोचेंगे ये रामकृष्ण क्या है, मनुष्य है, मनुष्य समाज में अवतार लिया, लेकिन मनुष्य नहीं है, भगवान की परम भाव है। वो परम भाव जानते नहीं। जैसे कृष्ण अवतार, जब भगवान की अवतार हुआ, 4 हाथ, मुकुट है सिर के ऊपर, पीतांबर वस्त्र, आभरण सब है। ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है क्या? और मुस्कुरा रहा है। फिर 4 हाथ से 2 हाथ, कोई कर नहीं सकता ये सब। और ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। तो ये परम भाव भगवान की, तो ये अवतार बोलते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अपनी स्व इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और वो क्यों प्रकट होते हैं वो सब 4 अध्याय में देख चुके नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब देख चुके हैं, पिछले श्लोकों में आ चुका है नहीं। तो ठीक है, अभी 11 में भगवान ने ऐसा बताया, मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाते। और आगे इनकी हालत क्या होगा? 12 श्लोक। मोघशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी महासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रित। यहाँ 3 शब्द, मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञान। मोघ 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 का मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखे बैफिल्ड। बैफिल्ड का मतलब पराभव, डिफीटेड। उनकी हर आशा, होप्स, हर कर्म, हर ज्ञान की प्रयास सब डिफीट हो जाएगा, पराभव। और अंत में ये लोग क्या बन जाएंगे? राक्षसीम आसुरीम चैव, यानी के नास्तिक बन जाते। तो ये हो गया 12 श्लोक। आगे 13 और 14 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि महात्मा कौन होते। महात्मा नाम तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम भव्ययम्। महात्मा वो है जो दैवीं प्रकृति में आश्रित है। दैवीं डिवाइन नेचर, यानी कि राधा रानी स्पिरिचुअल एनर्जी में दैवीं प्रकृति में आश्रित। ये महात्मा, महात्मा नाम तो मां दैवीं प्रकृति में आश्रित। आगे भजन्ते अनन्य मनसो, भक्ति सेवा में विदाउट डिविएशन निरंतर लगे रहते, अनन्य मनसो। ज्ञात्वा भूत आदिम, भूत आदिम यानी कि सबकी आदि, ओरिजिनल, आदिम, अव्ययम, ये जानते सही तरह से। ज्ञात्वा, सारे के ओरिजिन कृष्ण है, भूतादिम और अव्ययम, कभी नाश नहीं होते। तो ये महात्मा का डेफिनेशन। और 14 श्लोक जो कल चर्चा हुआ, ये भी महात्मा। सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। पहला लाइन, ऑलवेज चांटिंग माई ग्लोरी सततम कीर्तयन्तो माम। दूसरा, यतन्तश्च दृढ़व्रता, एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, यतन्तश्च दृढ़व्रता। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, ऑफरिंग ओबेसेंसेस विथ डिवोशन, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। नित्य, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली वर्शिपिंग मी। उपासते का मतलब पूजा करना,
नित्य युक्त उपासते, ये महात्मा का डेफिनेशन 2 श्लोक में आ चुका है। और आज के श्लोक भगवान आगे बता रहे हैं, दूसरे लोग, अदर्स who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge, ज्ञान के लिए वो प्रयास करेंगे। ज्ञान यज्ञेन, यज्ञ यज्ञ ज्ञान यज्ञ। अभी पिछले श्लोकों में देख चुके हैं क्या क्या कितने तरह के यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ। वही इधर बोल रहे, ज्ञान यज्ञेन। Who engage, others who engage in the sacrifice of cultivation of knowledge, ये भी एक यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये भी एक यज्ञ। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ की तरह है। वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट अ सेकेंड। वो भगवान की उपासना करते हैं कि भगवान के समान और दूसरा कोई नहीं है। वन विदाउट अ सेकेंड, एकत्वेन। भगवान के समान कोई है क्या? नहीं। तो वन विदाउट अ सेकेंड, एज डाइवर्स इन मेनी। वो एक ही है लेकिन बहुत सारे अवतार भगवान ले लेते हैं। डाइवर्स इन मेनी एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म, विश्वतो मुखम। तो ये ज्ञान, अदर दूसरे लोग ज्ञान यज्ञ में कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, उसमें अपने आप को लगा देते और वो ये जानते हैं कि भगवान के समान कोई नहीं। वन विदाउट अ सेकेंड, एज डाइवर्स इन मेनी, बहुत सारे अवतार, एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म, विश्वतो मुखम। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। दिस वर्स इज द समरी ऑफ द प्रीवियस वर्सेस। द लॉर्ड टेल्स अर्जुन that those who are purely in Krishna consciousness, do not know anything other than Krishna, are called Mahatma। तो भगवान ये स्पष्ट कर दिया पिछले श्लोकों की, ये सार है ये श्लोक, कि भक्त लोग जो है कृष्ण भावनामृत में, वो कृष्ण को छोड़कर और किसी को कुछ जानते नहीं हो। Do not know anything other than Krishna, are called Mahatma। देखो, अगर कृष्ण को समझ लिया, मान लो सब कुछ समझ में आ गया और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। 15 अध्याय 15 श्लोक गीता का, वहां भगवान ने क्या बताया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि मैं सबके हृदय में हूं। सर्वस्य चाहम कहां पर है? हृदि, हृदि हार्ट, हृदि सन्निविष्टो। और भगवान हमारे हृदय में है, यहाँ है, क्या कर रहा है? इसका प्रमाण क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा हमारे हृदय में है? खुद भगवान बोल रहे, मतः स्मृतिर। जो हमें याद आया, ये श्लोक किसने याद दिलाया? यहाँ तो कोई नहीं है। वही परमात्मा। मतः स्मृतिर, ज्ञान, सब तरह का ज्ञान, सभी जीव को, सिर्फ हमें नहीं, सबको। मतः स्मृतिर ज्ञान। और तीसरा अपोहनम च, जो हम लोग भूल भी जाते वो भी भगवान भुलाते।
नहीं तो बहुत मुश्किल होगा जीने के लिए। जो जरूरत नहीं सब भुला देते हो, डिलीट कर देते हैं। तो ये 3 काम परमात्मा के रूप में कर रहे हैं। आगे भगवान ने क्या बताया? वेदेश्च सर्वे, सारा वेद से मुझे ही जान लेना है। वेदेश्च सर्वे, वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज। तो वेद ज्ञान से क्या समझना है? कृष्ण को ही समझना है। चाहे कोई भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी ले लो आप, अंत में कृष्ण के पास ही आएगा। समझो हम लोग देखते हैं मिट्टी है, मिट्टी, धरती, कहां से आया? धरती है, अग्नि, वायु, ये सब कहां से आया? वो भगवान का ही बहिरंगा शक्ति है, जो अंत में कहाँ आया? कृष्ण के पास ही आया। फाइनल उधर ही आएगा। ऐसा भी अगर कोई संशोधन कर सकता है कि मेरे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, को कितना कर सकते हैं। अगर कर भी लिया 4-5 सिर पीछे जाएगा, उससे आगे ये क्या पता नहीं बोलते, नाम भी पता नहीं, क्या मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम नहीं। अगर कोई कर भी लिया, समझो अंत में कहाँ आएगा? ब्रह्मा जी तक आएगा। ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुए? वो भगवान की नाभि से। और वो गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आया? ऐसा देखते गए अंत में कृष्ण ही आ जाएगा। सूर्य की तरफ देखो, रोशनी आ रहा है, कहां से आ रहा है? वो भगवान की आंखें हैं, चक्षु। तो कुछ भी आप देख लो, अंत में कृष्ण ही आ जाएगा। तो वेदेश्च सर्वे, सारे वेद से मुझे ही जान लेना। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, आगे वेदांत कृत, वेद मैंने ही लिखा, वेदविद, वेद भी मैं ही जानता हूं। ये सब 15 अध्याय 15 श्लोक में भगवान ने बताया। तो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण। तो वही बात यहां चल रही। तो कृष्ण को जान लिया, सब आ गया उसके अंदर। जड़ को जान लिया तो सारा वृक्ष समझ में आ जाएगा। तो भगवान ये जड़। और नारद भक्ति सूत्र, वहां पर 1-2 प्रश्न किया है नारद जी। पहला प्रश्न है, वेद पढ़कर कृष्ण को नहीं जान लिया तो वेद पढ़कर क्या लाभ? पहला प्रश्न, वेद पढ़कर कृष्ण को नहीं जान लिया तो वेद पढ़ के क्या लाभ? और दूसरा प्रश्न, कृष्ण को जान लिया तो वेद पढ़ के क्या लाभ? ऐसा बोल रहे, यानी कि अंतिम लक्ष्य कृष्ण ही है। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परामकः, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। ये 2 श्लोक भागवत का है। वासुदेव कौन है? वही कृष्ण। सबका अंतिम लक्ष्य वासुदेव ही है। तो कृष्ण को जान लिया, समझो सब जान लिया।
और क्या जानने का है? ऐसे लोग को महात्मा कहा गया। येट देर आर अदर पर्सन्स हु आर नॉट एग्जैक्टली इन द पोजिशन ऑफ महात्मा बट हु वर्शिप कृष्णा ऑल्सो इन डिफरेंट वेज। और कुछ लोग ऐसे भी है जो महात्मा नहीं है लेकिन अलग अलग तरह से उपासना करते हैं। हाँ, कृष्ण भी एक देवता है ऐसा भी सोचकर करते हैं। तो ये महात्मा वो है जो सततम कीर्तयन्तो माम, और कोई देवी देवता का नहीं करेगा, वही महात्मा है। और किसी का नहीं। एक जो जड़ है वो जानता है, वो जड़ ज्ञात्वा भूतादिम, ज्ञात्वा ज्ञान है भूत की आदिम ओरिजिन अव्ययम। ये सब जानने के बाद और किधर जाना है? नहीं, और किधर भी नहीं। तो महात्मा भी है। दूसरे जो है महात्मा नहीं होते हो। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रेस्ड एंड फाइनेंशियली डिस्टिट्यूट, द इनक्विजिटिव and those who are engaged in cultivation of knowledge। ये प्रभुपाद जी अभी यहाँ लिख रहे 7वें अध्याय का श्लोक की अर्थ 7.14, 15, 16 तीन श्लोक में भगवान ने क्या चर्चा किया? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां हितां तरन्ति ते। और न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायापहर्त ज्ञान आसुरं भावम् आश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थों का मतलब आर्थो डिस्ट्रेस, दोज हु आर इन डिफिकल्टी, जो व्यक्ति कष्ट में है वो भी भगवान के पास आ जाएंगे। जिज्ञासुर, इनक्विजिटिव। अर्थों के लिए उदाहरण मैंने दिया गजेंद्र का। जिज्ञासुर जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि वो सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे, उनका उदाहरण आता है जिज्ञासु। आर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी डिजायरर ऑफ वेल्थ दुर्महाराज। और चौथा ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र सनक, सनातन, सनत और सनत कुमार, ज्ञानी के एक साथ। और ये चारों भी कुछ उद्देश्य लेकर आए, इसलिए वो महात्मा में नहीं आते। आगे चलकर सब शुद्ध भक्त बन गए, वो बात अलग। बट दोज हु आर अदर्स हु आर स्टिल लोअर एंड आर डिवाइडेड इनटू 3, he who worships himself as one with the supreme Lord। और इससे भी नीचे वाले भी है, जो भगवान खुद की उपासना करते। He who worships himself, खुद की उपासना करो, खुद की पूजा करो। As one with the supreme Lord, हम सब भगवान के साथ एक है, यानी कि हम सब भगवान हैं। ये लोग भी है। और दूसरा, he who concocts some form of the supreme Lord and worships that। कुछ ना कुछ कल्पना करके कर लो। कंकॉक्ट, शास्त्र के प्रमाण नहीं। ऐसे भी लोग होते, खुद का भगवान बना दिया। और तीसरा, he who accepts the universal form, the Vishwarupa of the Supreme Personality of Godhead and worships that। और जो विश्वरूप, विश्वतो मुखम बहुधा विश्वतो मुखम, विश्वरूप को स्वीकार करके उसकी उपासना करते। ये विश्वरूप क्या है? भगवान का एक भौतिक रूप
ये विश्व रूप, हाँ वही सब कुछ नहीं है, ऐसा वो लोग समझते हैं। आउट ऑफ द अबाउ थ्री, द लोएस्ट, those who worship themselves as the Supreme Lord, thinking themselves to be monists, are most predominant. ये लोग जो है अपने आप को भगवान के साथ एक समझते ने, वो प्रीडोमिनेंट का मतलब है वो ऐसे लोग बहुत हैं भारत में या विदेश में भी। एक श्लोक मैं एक रविवार के दिन मंदिर में बोला था, जो खुद शिवजी बोलते हैं, मायावाद असत्य शास्त्रम प्रच्छन्नम भूतम उच्यते मयैव कल्पिते देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणी। ये शिवजी ने बोला, मैं एक मायावाद तत्व वो बोलने वाला हूं। मायावाद असत्य शास्त्र, वो सत्य नहीं, असत्य शास्त्र, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, बौद्ध धर्म की बराबरी है। बौद्ध धर्म क्या है? नास्तिक है। और ये क्या है? मायावाद। हम और भगवान एक है, वो भगवान को मानते ही नहीं। बौद्ध धर्म नास्तिक है और ये भगवान है बोलते और हम ही भगवान, तो दोनों एक ही हुआ नहीं। भगवान नहीं बोलने का भी एक हुआ और हम सब भगवान, ये भी एक मायावाद हो गया। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते इक्वल टू बौद्ध धर्म, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव कल्पिते देवी, मैं खुद जाकर ये काम करूंगा। कैसे? कलो ब्राह्मण रूपिणी, कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आकर ये काम मैं करूंगा। तो ये मोनिस्ट बोलते हैं, एक हम सब एक है भगवान के साथ। Such people think themselves to be the supreme Lord, and in this mentality they worship themselves. वो हम सब भगवान। एक दूसरे को, मैं पहला सुन रहा था एक बार, मुझे भी मालूम नहीं था, नमो नारायण ऐसा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे नारायण के नाम दे रहे लोग, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अच्छा लगा, जैसे हम लोग हरे कृष्ण हम बोलते हैं और वो लोग नमो नारायण, नमो नारायण। बाद में मालूम पड़ा वो एक दूसरे को नारायण बोल रहे हैं। हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, उसको हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हम। प्रणाम करने का राम राम, राधे राधे, या हम लोग हरे कृष्ण कुछ राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण। बस भगवान की नाम, भगवान की स्मरण हम लोग कर रहे हैं। हम कृष्ण ने, एक दूसरे को कृष्ण नहीं बोलते, लेकिन वो नमो नारायण, नमो नारायण, ये उसको नारायण बोल रहा है और वो इसको नारायण बोल रहा है। ये सब सोचते कि हम सब एक भगवान है। तो एक बार प्रभुपाद जी के सामने किसी ने ऐसा बोला कि हम सब भगवान है, वी आर ऑल गॉड। अभी क्या हुआ है? माया के अंदर फंस गए हम। एक बार माया से फिर मुक्त हो गए, फिर भगवान। अच्छा बोले। रूपा जी फिर उनको पूछे, हाँ अगर तू भगवान है, माया भगवान को पकड़ लिया तो माया इज ग्रेटर देन गॉड। माया के भगवान से भी बड़ा हो गया नहीं, क्योंकि भगवान को भी पकड़ लेगा क्या माया? ये लोग ऐसा बोल रहे, हम भगवान हैं, अभी माया के अंदर फंसे। एक बार माया से मुक्त हो गए फिर भगवान, तो माया भगवान से भी बड़ा हुआ नहीं फिर। ये सब गलत 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 धारणा है, विचार, कल्पना। इसलिए सही ज्ञान के लिए गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत अवश्य है। ऐसा ही कुछ पढ़ते गए,
गलत गलत अर्थ निकाले थे। और एक दो वेद वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि वेद वाक्य है, वो लोग इसके अर्थ क्या निकालते? अहम, मैं, ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। वो लोग के अर्थ मोनिस्ट। हमारे अर्थ क्या है? सही अर्थ, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब आई एम स्पिरिट सोल, आत्मा हूं मैं, परम ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मन सिर्फ, अहम ब्रह्मास्मि, वो परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परमम भवान, वो परम ब्रह्मा और हम ब्रह्मन। व्यत्यास। नहीं तो अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्मा क्यों बोलता? मैं भी ब्रह्मा, तू भी ब्रह्मा, सब ब्रह्मा एक है नहीं। वो परम ब्रह्मा, परम धाम, पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम विभु, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। ये अर्जुन ने कहा। ये सिर्फ मेरी विचार नहीं, पहले के सारा ऋषिगण का नाम भी ले लिया, शास्त्र प्रमाण दे दिया। सिर्फ मेरी विचार नहीं, साहब, और आप भी वही बोल रहे, कृष्ण को बोलते स्वयं चैव ब्रवीष्मि। 9.12 और 13 श्लोक। तो ये व्यत्यास जान लेना। ब्रह्मन अलग, पर ब्रह्मन अलग, आत्मा परमात्मा। 13.22 पुरुष, जीवात्मा को कहा गया। पुरुष प्रकृति स्तो ही भूते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संघर्ष सत असत्योनिजन। और 23 में अपरयम नहीं, और 23 में भोक्ता भर्ता भोक्ता नहीं, उपदिष्टा हनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चापे उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस शरीर में और एक पुरुष है और वो है पर। और कौन है वो? परमात्मेति चापे उक्तो, वही परमात्मा। जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग। वो सब घोटाला करके सब एक बोलते। ये कैसे होता हो? पिता है, बेटा है, दोनों एक ही है क्या? है, पिता अलग, बेटा अलग। और वो लोग क्या 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 कल्पना करते रहते। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का एक बताया। और एक वेद वाक्य, तत्वम असि। ये बहुत जगह में लिखे हुए रहते गाड़ी के ऊपर, तत्वम असि। वो लोग की अर्थ क्या है? You are that supreme, तत्वम असि, सुप्रीम। अरे अगर हम सब सुप्रीम है, हम जो भी कर रहे लीला हो जाता है फिर। ये क्या बद्ध अवस्था में फंसे हुए, 3 गुण के प्रभाव में, कर्म बंधन है। और तत्वमसि, आप है भगवान, वो लोग की कल्पना। वैष्णवाचार्य वही शब्द तत्वम असि उन्होंने बताया। वेद गुणगान कर रहा है, हमारा नहीं, भगवान के गुणगान कर रहा है। तत्वमसि का मतलब भगवान को बोल रहे, यू आर दैट सुप्रीम। यू का मतलब मैं, हम नहीं, वो। ये सब गलत 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 अर्थ निकाल लेते और क्या हो जाता है? जो सत्य है जान नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गॉड वर्शिप, फॉर दे कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट द मटेरियल बॉडी बट आर एक्चुअली स्पिरिचुअल सोल। एटलीस्ट सच अ सेंस इज प्रोमिनेंट। तो ये मोनिस्ट लोग
एक दृष्टि से देखा जाए, प्रभुपाद जी यहाँ लिखे, इतना तो जानते कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, तो आत्मा का उपासना कर रहे, करने दो। एक तरह का भगवान का एक किया जैसा, क्यों? आत्मा जीव कृष्ण का ही अंश। ये सही तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये आत्मा कृष्ण का अंश, इनडायरेक्ट वर्शिप जैसा होता है। और ऐसे लोग बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म बीत जाने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इनको ये ज्ञान आ जाएगा, ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, क्या? वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव कृष्ण वही सब कुछ है, तब आएगा। और एक 2 मिनट थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करता हूँ। Generally, the impersonalists worship the Supreme Lord in this way. The second class includes the worshippers of demigods, those who are by imagination consider any form to be the form of the Supreme Lord. दूसरा वर्ग क्या है? एक वर्ग अभी बताया, हम ही भगवान, तो आत्मा का ही उपासना करेंगे, और इनडायरेक्ट आत्मा तो कृष्ण का अंश है, इतना तो जानते ये शरीर हम नहीं है, आत्मा है। दूसरा वर्ग जो अलग अलग देवी देवता का उपासना करते, तो वो ऐसा सोचकर करते रहते एनी फॉर्म, और खुद का भी कुछ अलग अलग रूप ही बना देते, कोई प्रमाण नहीं शास्त्र का। नाम लेना मुश्किल है अभी ऑनलाइन में तो ये लोग उनकी ऐसा कोई कल्पना किया जो शास्त्र में किधर भी उल्लेखन नहीं है, और वो उपासना करते रहते, खुद का बना दिया कुछ नया, और बोलते नहीं 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 ये सब है। इमेजिनेशन, उनकी कल्पना, कंसिडर एनी फॉर्म टू बी द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कोई भी रूप ले लो वही है। वो लोग ऐसा कुछ वाक्य है उनका, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, किसी का भी उपासना करो आप, अंत में वही जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, यानी कि अगर किसी ने बोला आपको आप हुबली बस स्टैंड जाओ, किसी भी बस में जाकर बैठ लो, आप मुंबई पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा कभी होता है? वो बस की बोर्ड देख कर बैठना, ऐसा नहीं किसी बस में बैठ गया तो मुंबई पहुंचेंगे क्या? और किसी ने बोला हुबली रेलवे स्टेशन जाओ, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, आप बेंगलोर पहुंचेंगे, संभव नहीं। और किसी ने बोला हुबली एयरपोर्ट में जाओ, किसी भी विमान के अंदर जाकर बैठ लो, दिल्ली पहुंचेंगे आप ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। और कृष्ण क्या बोले? यान्ति देवा व्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्ज, यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवता का पूजा करेगा वो उस लोक में चला जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितृलोक में चला जाएगा। सुबह भी चर्चा कर रहे हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्ज, जो भूत की पिशाची का पूजा करेगा उनके साथ वास करना पड़ेगा। यान्ति मद्याजिनो अपि माम्, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आएगा। लास्ट और थोड़ा ही है, सेकेंड क्लास हो गया, अभी थर्ड क्लास लास्ट। And the third class includes those who cannot conceive of anything beyond the manifestation of this material universe. ये जगत ब्रह्मांड यही सब कुछ है, उससे ज्यादा वो कभी सोच नहीं सकते।
They consider the universe to be the supreme organism or entity and worship that. The universe is also a form of the Lord. ये ब्रह्मांड का भी उपासना करने वाले हैं और वो है ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक तरह का रूप, विश्व रूप, विश्वतो मुखम एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म. तो विश्वतो मुखम ऐसा वो उपासना करते. विश्व रूप भगवान ने जो दिखाया वो अलग, ये विश्व को ही भगवान समझना, वही सब कुछ है समझना. तो ये एक तरह का उपासना. रूपा जी लिखे थर्ड क्लास वो लोग भी ऐसे रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया. 15 श्लोक. कल बुधवार है, कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे इंग्लिश में. और कल शाम यहाँ गोवर्धन में कार्यक्रम नहीं रहेगा, क्योंकि एक भक्त अरुण राज, वो अभी दीक्षा ले चुके हैं. उनका नाम है अनंत पद्मनाभ दास. उनके घर में कल सुदर्शन नरसिंह होम है, अभिषेक भी है. बाद में कीर्तन, प्रवचन और प्रसाद कल शाम 5 बजे से शुरू होता है. वो इस्कॉन मंदिर के पीछे भाग में होता है. अभी मैं कल सुबह और एक बार वो आमंत्रण भी डालता हूँ, लोकेशन मैप भी डालूँगा, और कृपा करके सब लोग कल शाम उधर आ जाए. तो यहाँ गोवर्धन में कल प्रोग्राम नहीं रहेगा, शाम सुबह तो करेंगे. तब तक के लिए बहुत धन्यवाद. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्ण.